अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं कि जिन्होंने उस कॉम्बिनेशन को ज़िंदा किया है कि जिस कॉम्बिनेशन की बुनियाद पर दावत जो है वो फैलती और फूलती है। मेरी मुराद ये है कि नेचुरल थेरेपी और इसके साथ होलिस्टिक अप्रोच की वजह से जो इसका रूहानी जिस्मानी इंसानी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है और जिस तरह ये दोनों मिल के हमारी न सिर्फ सेहत बल्कि हमारी वेलबींग की ज़मानत देते हैं। आज हम इनसे सीखेंगे, इनसे जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कनेक्टेड है। और आइए आपका तारुफ़ करवाते हैं डॉक्टर असलम खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। ये वो होलिस्टिक अप्रोच है जिसका ताल्लुक़ रूहानियत से भी है और जिसका ताल्लुक़ इलाज से भी है। तो इस पे आज हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि ये होलिस्टिक अप्रोच क्या है और इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसको जो नेचुरल ट्रीटमेंट है उसके साथ क्या निस्बत है और फिर ये दावत से किस तरह मुताल्लिक़ है और कैसे दावत इसको इस ताल्लुक़ को जला बख्शती है। बहुत अच्छी बात खुद ही तमीद में कही माशाल्लाह कि हम जो बीमार होते हैं तो उसका जो पस मंज़र है वो है कि हम कहीं ना कहीं नेचर से हट जाते हैं। जब हम नेचर से हटते हैं तो इसका मतलब लाजमी तौर से हम बीमार होते हैं। हमारे जिस्म में दो तरह के अज़ा होते हैं। एक अज़ा तो वो है जो हम दिखता है विजिबली से फिजिक हमारे बॉडी कहते हैं, और दूसरे जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में वो वाइटल फोर्स है। तो माना ये गया है जो अब तक की रिसर्च हुई है 90 में, देखिए रिसर्च भी गलत होती रहती है, 90 में WHO ने कहा था कि जिसका हीमोग्लोबिन 16 है, जो वेलबींग है फिज़िकली वो हेल्दी है। फिर इसके बाद भी अपनी डेफिनेशन को उन्होंने खुद ही काट दिया। उसके बाद बोलेगा नहीं जो मेंटली अगर इल है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो भी बीमार है। और उसके बाद में देखा नहीं इसके बावजूद भी फिर बीमार हैं। तो उन्होंने देखा कि जो सोशली बीमार हैं, सोशल लाइफ में बीमार हैं या सोशल एक्टिविटी नहीं करते अपने आप को सोशली, तो वो भी बीमार हैं। उसके बाद में लास्ट जो डेफिनेशन अब जो रिसेंट आई है वो आई है कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली ये चार चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो इंसान चाहे उसका हीमोग्लोबिन 16 है, चाहे वो फिज़िकली बज़ाहिर कोई बीमारी उसको ब्लड टेस्ट में नहीं आ रही है, लेकिन वो बीमार माना जाता है। ये है। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो आमतौर से लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टम्स का करते हैं। तो हम उस चीज़ का करते हैं ट्रीटमेंट जिसे वेलनेस कहा गया है, कि जो चीज़ हमें बीमार की तरफ लाई है। मिसाल के तौर पर जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है हमारा, जिसे हम वाइटल फोर्स के नाम से कह सकते हैं, राइट। तो जब तक हम उसको दिफाई निज़ाम जो दिफाई निज़ाम जो हमारा है, जो मतलब इम्यून सिस्टम का मतलब यही है कि कोई भी बीमारी होने से पहले हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ती है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पर पूरी वर्ल्ड में आप एक सर्वे हुआ, कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसे टीबी नहीं होती लाइफ में। तो ये लेकिन हमारा दिफाई सिस्टम ऐसा होता है कि उस टीबी को ख़त्म कर देता है। हाँ, तो अब जिसका दिफाई सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसको टीबी या दूसरी बीमारी हो जाती है। तो दूसरी जो थेरेपीज़ हैं, नेचुरोपैथी जो होलिस्टिक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, उसमें ये फ़र्क है, वो तो उस बीमारी का फिज़िकल इलाज करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को खांसी है, निमोनिया है, टीबी है, तो वो टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं लगातार। और हम ये नहीं करते, हम उसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं, बूस्ट करते हैं उसको, उस पावर को। क्योंकि अगर आपने उसकी टीबी ठीक कर दी तो उसको दूसरी बीमारी हो जाएगी। लाजमी तौर से वो सप्रेस हो गई बीमारी, ठीक नहीं हुई, क्योर नहीं हुई, वो सप्रेशन कहते हैं कि वो सप्रेस हो गई। सपोज़ आप किसी टीबी के पेशेंट का एक्सरे कराएं तो उस एक्सरे में ये साफ आएगा, उसके लीजन्स आएंगे कि उसको टीबी रही है और फिर भी रिकरेंस भी हो सकता है। तो हमारा ये तरीका नहीं है कि हम उसको सप्रेस करें, बल्कि क्योर करें, कंप्लीट क्योर, यानी कि नॉट इलनेस बट वेलनेस पे काम करें। ये है इलनेस और वेलनेस में फ़र्क। तो हम वेलनेस पे काम करते हैं मरीज़ के, और जितनी थेरापीज़ हैं आमतौर से होलिस्टिक नहीं है, वो पीरियडिक है। नहीं मैं बुराई कर रहा हूँ कि वो ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत भी पड़ती है इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, आपका मतलब है कि एक दूसरे के साथ। लेकिन अल्लाह के रसूल का जो तरीका रहा है या अल्लाह का जो तरीका रहा है कि इंसान जब भी नेचर से हटेगा वो बीमार होगा। अच्छा, अब बड़ी अच्छा मेरे मतलब आपने ये पॉइंट रेज़ किया।
तो मुझे ख्याल ये आ रहा था कि इस्लाम भी दीन फितरत है यानी, और आप ये फितरी तरीके की तरफ जो तवज्जो दिला रहे हैं, तो इन दोनों में मुताबिकत कैसे है आपस में, और मतलब ये कि आपकी होलिस्टिक अप्रोच में ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि इस्लाम दीन फितरत है, यानी कि हम नेचर पर कायम रहें। लेकिन डोंट माइंड, मैं ये बात कहना चाहूँगा, नाज़रीन को शायद बहुत लगे कि हम लोग इस्लाम पर हैं कहाँ। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी सोच या हमारा जो भी कुछ है वो सब कुछ उससे डिफ़र है, लेकिन हमारे नाम ऐसे हैं जो लगता है कि हम मुसलमान हैं या हम इस्लाम पे हैं। तो आपको ताज्जुब होगा, हम जो इसमें होलिस्टिक नेचुरोपैथी में काम करते हैं तो उसमें दावा का मतलब ये है कि आपको वापस वहाँ लाना जहाँ पर फितरत आपने फितरत को छोड़ दिया। जरा थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे? जी, इसका ये है, इसकी वजाहत देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था कि आप एक वहाँ पर तबीब आ गए, वो तबीब ने अपना मतलब खोला तो उसके पास कोई पेशेंट नहीं आया, तो बोले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, भाई हम आया था इसलिए कि आप लोग खिदमत करूँ, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया ये फितरत पे जी रहे हैं और ये जानते हैं कवानीन। मिसाल के तौर पे वो खाना भी खाते हैं तो 1/3 पार्ट जो है खाने का वो छोड़ देते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन से ऊपर खाना नहीं आता था उनका, ठीक, तो उन्हें कभी एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक। तो ये इस बात को जानते हैं, इसलिए इतना पेट भर के खाते ही नहीं। जैसा हम लोग आजकल कोई चीज़ अच्छी लग रही है, शादी में गए हैं, कहीं और गए हैं तो खूब खा रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें खाते हैं। ये फितरत से हटा है कि मिसाल के तौर पर हम मूली और दही एक साथ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनको खाते नहीं। आजकल हम देखें हर शहर में ये हाथ धोने के बाद में एकदम जो आप चलाते हैं गर्म हवा से हाथ साफ करते हैं, तो ये आपकी जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं तो इनको कमज़ोर करता है। अच्छा। इससे पार्किंसन डिजीज़ होती है। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पार्किंसन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हाथ साफ नहीं करते, वो एकदम इलेक्ट्रिक बटन उन्होंने दबाया या वो सेंसर लगा हुआ है, हाथ नीचे किए, हाथ धुल गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी पड़ती हैं, और हमारा तो मेन मकसद ये है, मतलब हमारे जो हॉस्पिटल है खुद इंडिया में नेशनल मेडिकल कॉलेज यूपी सहारनपुर में, तो हम लोगों को नेचर की तरफ ही लाते हैं। यही ट्रीटमेंट है, मतलब ड्रगलेस थेरेपी। मिनिमम मेडिसिन अगर देनी पड़ती है तो उसको ऐसा कह सकते हैं मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम रिलीफ, कि आपको फिर दोबारा ज़रूरत ना पड़े मेडिसिन की, आप जो हैं आपकी बॉडी खुद लड़ती रहे। ये होलिस्टिक है, और ये होलिस्टिक नहीं कि आज आपको नज़ला हुआ नज़ले की गोली खा रहे हैं। अच्छा, किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट पे जाइए आप, तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ बांध कर रख देगा कि ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, और वो उसकी जगह वो उसका नेमुल बदल भी दे सकता था। मिसाल के तौर पे एस्प्रिन है, एस्प्रिन की जगह स्ट्रॉबेरी दे दीजिए, उसे एक स्ट्रॉबेरी डेली बता दीजिए तो उसे एस्प्रिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़ायदा ये होगा इसका स्ट्रॉबेरी का कि एस्प्रिन तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, वो तो जब अंदर जाएगा तो वो अल्सर पैदा करेगा, कैंसर पैदा करेगा, लगातार खानी होगी आपको, क्योंकि ब्लड को पतला करना होता है हार्ट वाले के। तो वहाँ वो ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप स्ट्रॉबेरी दीजिए, आप लिनसीड ऑयल दे दीजिए आप खाने में, तो उसमें ओमेगा 6 भी होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ जाननी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि यूरोप में भी हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए, और वो उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं इंस्टेंट रिलीफ शायद। अब पेन मैनेजमेंट, हाँ, पेन मैनेजमेंट, कि अब हम ड्यूटी पकड़ लें, अब हम बस पकड़ लें, अब हम अपनी कार में जल्दी ऑफिस पहुँच जाएँ, ये उनका वो रहता है मकसद। आपने तो ये तो फिज़िकल तो फिनोमेना बता दिया, दावत में जो जहनी और रूहानी जो ताल्लुक़ है उसमें किस तरह ये चीज़ें, जो जब आप दावत करते हैं, जब अपने मरीज़ों को आप इस प्रोसेस से हीलिंग करते हैं, तो वो क्या, उसकी क्या तफसील है? बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए, दावत का लफ्ज़ जो है इतना जामे है कि इसको जो दाई हैं मौजूदा दौर के ज़माने में, मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग जो टीवी पर और वैसे मौलाना लोग तकरीरें करते हैं, तो वो दावत देते हैं मज़हब की, दावत देते हैं अरबी की, दावत देते हैं वो शरीयत की। को असल में दावत जो होती है टुवर्ड्स गॉड होती है, जी, अल्लाह से जोड़ना। तो अगर आपने किसी इंसान को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूस है, कुछ भी है, तो उसको आपने खुदा से जोड़ दिया, ठीक। तो रियल दावा ये है। तो हम जो लोगों को अपने यहाँ सैनिटोरियम, हम हॉस्पिटल भी नहीं कहते, हॉस्पिटल का लफ्ज़ जो है थोड़ा सा ख़तरनाक मालूम होता है समाज में, कि वहाँ पर शायद कुछ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो हमारा तो बिल्कुल नेचुरल है, तो हम तो उसको बुला करके ये कोशिश करते हैं कि उसका जो कनेक्शन है हम उसका रीडिंग करते हैं, उससे बातचीत करके साइकोलॉजिकल देखते हैं कि आजकल उससे क्या, बल्कि मैं जब समाज में निकलता हूँ तो तब भी देखता हूँ कि 95% से ज़्यादा लोग जो है कन्फ्यूज्ड हैं।
तो वो हालांकि उनके पास बहुत बड़ी नॉलेज होती है, बहुत बड़े वो अरबी के स्कॉलर्स होते हैं, कुरान के हाफिज़ होते हैं, कुरान के ट्रांसलेटर भी, मैंने उनसे बात की, ट्रांसलेटर भी कन्फ्यूज हैं। तो जब आप कन्फ्यूज़न में दे रहे हैं तो कन्फ्यूज़न बीमारी क्या है कि कन्फ्यूज़न आपको, यानी कि आप खुदा से दूर हैं। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, अगर आप एब्सोल्यूट ट्रूथ को पा चुके, यानी कि अल्लाह को पा चुके, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जब कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेहतमंद रहेंगे। तो इसका मतलब है कि बेसिकली आप अल्लाह से जुड़ने की बात करते हैं। बस मेरा तो सिर्फ यही मकसद है। मुझे वाकई आपकी वो इस बात में बहुत वज़न लगा कुरान पाक की इस आयत में, जिसमें अल्लाह ने दावत के हवाले से कहा उदू इला सबील रब्बिक। जब देखिए कुरान खुद आपको कह रहा है कि शहर से भी ज़्यादा नज़दीक है, तो आप जब शहर से ज़्यादा नज़दीक हैं तो आप एकदम डॉक्टर को क्यों फ़ोन करते हैं, आप अल्लाह को क्यों नहीं फ़ोन करते? बिल्कुल ठीक। आपको कोई पेन हुआ तो ये टेक्निक कब आएगी आपको कि आप अल्लाह को फ़ोन करें? बिल्कुल ठीक है, पेशेंस के साथ खुदा से बात करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं खुद देखता हूँ, कभी मेरी 64-65 की एज है, तो अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर से डॉक्टर के जाने की। और मैं देखता हूँ अगर कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले जो मैं टेलीफोन करता हूँ या बात करता हूँ या कम्युनिकेट करता हूँ या दुआ करता हूँ, जिससे जो भी लफ्ज़ आप कह लें, मैं अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह ताला ये क्या हुआ। और फिर इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ अपना, कि रात में शादी में गया था, रात में वली में गया था, रात में फला जगह गया था, तो मैंने ये चीज़ खा ली थी, गलत थी, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने किसी को कुछ कहा था जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँची, तो उसको मैंने फ़िज़िकल तकलीफ़ पहुँचाई, तो मुझे इस वजह से फ़िज़िकल तकलीफ़ पहुँची, तो उसको मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, खुदा ने वादा किया, ठीक कर दिया। कि ये जो आप इसी के साथ साथ बग़ैर कोई दुआ दिए जो मुख्तलिफ़ इलाज करते हैं, जैसे योगा है, जैसे आकुपंक्चर है, जैसे आपके वो प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो इनके बारे में अगर, और ये कि ख़ास तौर पे ये खाने पीने के हवाले से, यानी जो लोग पानी है, नमक है, जैसे शुगर है, जैसे घी है, अगर ये इन पहलुओं से भी हमारे नाजरीन को मुस्तफ़ीद करें कि वो कैसे इनमें क्या तब्दीलियाँ लाएँ तो फितरत के करीब होंगे और इस तरह वो अपना इलाज खुद कर सकेंगे, right. उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए ये तो सभी जानते हैं शराब नुकसान देती है, सिगरेट नुकसान देती है, तो इसे तो हर आदमी जानता है, तंबाकू नुकसान देता है, लेकिन ये से बहुत कम लोग जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग PhD DSc हैं, MBBS MD हैं, तो उनकी फैमिलीज़ में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से साफ़ किया हुआ नमक खाया जाता है। और अब जाहिर है फिर कैंसर क्यों नहीं होगा? ये जो सफ़ेद नमक आप कह रहे हैं, सफ़ेद नमक जिसे कहते हैं आप, जो फलों के साथ निकलता है, इसलिए तो उसके लिए लाहौरी नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। उसके लिए जो अल्लाह ने पहाड़ दिए हैं कुदरती, हर बिल्कुल ठीक मुल्कों में अलग अलग जगह मिलते हैं। वो सफ़ेद नहीं है हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है, तो वो रियल नमक साथ साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है आपका। अच्छा, हाँ, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके लीवर को, जो 500 फंक्शन लीवर के करता है, उसमें से बहुत से फंक्शन अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो सेंधा नमक या लाहौरी नमक की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक, अगर आप दूसरा सफ़ेद लेंगे तो उसमें नहीं। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसमें आयोडीन है, इसलिए बहुत अच्छा है, तो आयोडीन तो और भी नुकसानदेह, क्योंकि आयोडीन की हमें ज़रूरत ही नहीं होती जब हम सेंधा नमक खाते हैं, ठीक, ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे ही हम देखिए किसी भी फैमिली को देखते हैं, जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो रिफाइंड ऑयल कहता है, जी मैं 20 साल से रिफाइंड ऑयल खा रहा हूँ, और नाम बताता है अच्छी कंपनी का, कोई टीवी पे देखा था उसने पहले, तो हम उसे बताते हैं रिफाइंड किया जाता है केमिकल्स से, और वो केमिकल्स हैं जो इनऑर्गेनिक यानी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी हम जहर खा रहे हैं। उससे हमें डायबिटीज़ होती है, उससे हमें ये घुटनों का दर्द होता है, पटेला बोन के नीचे जो बोन मैरो होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको ख़त्म कर देता है, और ये चिकनापन ख़त्म हो जाता है, यानी मोबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या करें ये, अगर ये ऑयल न खाएं तो? अच्छा, वो गालिबन वो उनको फिर रिफाइंड हॉस्पिटल में सामने निकलवाया एक्सपेलर का तेल देते हैं, और उसको जो रिफाइंड करते हैं वो नेचुरल तरीके से करते हैं। मतलब ये रिफाइंड करने का तरीका ये होता है, नाज़रीन कराना चाहें उसमें सामने तेल निकलवाएं और उसको 48 आवर्स के लिए रख दें। ठीक, 48 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिक रिफाइंड हो जाएगा, नीचे उसके गंध आ जाएगी। ठीक, तो उसको छोड़ दें, ऊपर वाला तेल बिल्कुल इस्तेमाल करें। ऐसी चीनी का है, शुगर जिसे कहते हैं, हर घर में आप देखते हैं शुगर की बीमारी बहुत हो रही है। इंडिया में तो हब बन गया, 8.5 करोड़ लोग, क्योंकि हमारे यहाँ शुगर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कोकोला, सबसे ज़्यादा पेप्सी इंडिया में पिया जाता है, तो इसमें कंडेंस शुगर होती है एक्चुअली। तो कंडेंस शुगर जो है हमारे जो इंसुलिन बनाती है, ये चीज़ जो होती है, इस चीज़ को मुतासिर करता है, और मुतासिर करने के बाद में इनर्ट कर देता है, बना नहीं पाता। तो चीनी भी इस एतबार से तो नुकसानदेह है। वो सल्फरलेस शुगर लें, या गांव की ज़बान में जानते रॉ, हाँ खांड कहते हैं, बुरा कहते हैं, विदाउट मसाला, ठीक, सल्फरलेस विदाउट मसाला कहते हैं, विदाउट मसाला, हाँ बिल्कुल, जिसमें केमिकल्स ना हो, जिसमें केमिकल्स ना हो,
मसाला तो आम जुबान में कहते हैं, हम जो उसे मेडिकल में कहेंगे तो वही कहें। और ये केमिकल डालने की वजह से ही शुगर सफ़ेद जी होती हाँ, है। बिल्कुल। हर आदमी चाहता है कि शुगर जो है सफ़ेद हो मेरे घर में रखी हुई डब्बे में, हालांकि उसे घोलने चाय में होती है या कोल्ड ड्रिंक में होती है, वहाँ तो वाइट और उसका कुछ ताल्लुक भी नहीं होता। ठीक। और पानी के मामले में भी कोई है? जी बिल्कुल, पानी का भी ये जो हम लोग वाटर, मिसाल के तौर पर फैशन चल गया, हर आदमी कैनले वाटर लेता है। कैनले वाटर में 25 TDS होते हैं, टोटल डिपॉजिट सॉलिड्स। ये बहुत ज़रूरी है। अब उसमें 25 है तो इसका मतलब हमारे पेन ज़रूर रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी हमें। और ये हम एल्प्रेक्स लेने लगेंगे, कोई ना कोई नारकोटिक्स लेने लगेंगे या ड्रग लेने लगेंगे या एडिक्शन में चले जाएंगे। तो ये नहीं हमने देखा कि हमने कैनले वाटर चेंज कर ले और 50 से 300 तक का जो वाटर है, हाइड्रोमीटर आता है वो आप घर में रखें, जो आपके यहाँ वाटर सप्लाई हो रही है जैसे भी तरीके से है उसको आप उसमें लगा के देख लें। अगर वो 300 तक है तो आप उसको ले लें इजीली, कोई बात ही नहीं। 50 से कम ना होना चाहिए, इसलिए जो बाज़ार में मिनरल वाटर मिलता है उसको, उसका फैशन छोड़ देना चाहिए जी। हाँ, या फिर ये कंपनीज़ के लिए भी लाजमी करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो उस पर लिखे कितना TDS है, ताकि आम आदमी बस पे पेन नहीं है वो समझ सके इस बात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब आप हमारे नाजरीन को बहुत मुफीद मालूमात दे रहे हैं, मगर हमारी ये ख्वाहिश होगी और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये सिलसिला जारी रखें और आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मैं अभी तो हमने सिर्फ स्क्रैच किया है, मतलब इस मौजू को अभी तो सिर्फ छेड़ा है। नहीं, ये तो मौजू ही बहुत, इसकी तफसीलात जो हैं वो तो नाजरीन तक पहुंचानी है, और ख़ास तौर पे दावत के हवाले से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पैगाम आप देना चाहें नाजरीन को, जी हाँ, तो मुख्तसर मैसेज नाजरीन को, इस्लाम चैनल, उर्दू इस्लाम चैनल को, जी प्लीज़। जी, मेरा बिल्कुल ब्रीफ में ये है, जो मैंने अपने पे प्रैक्टिकली किया है कि जो हम कन्फ्यूज़न में लाइफ जी रहे हैं, जो हम अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं, वो नेचर की तरफ आए। हम तो आपके बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए तो, और उर्दू इस्लाम चैनल को आपने, नाज़रीन का खास तौर से और आपका और तमाम यूके के लोगों, और हमारी कोशिश इंशाल्लाह होगी कि हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें, और हमारे नाज़रीन तो ये सवाल और जवाब का भी सिलसिला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह रहमान। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपके टाइम का, आपकी तवज्जो का। तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से मुस्तफ़ीद होते रहें और आप तक ये फैज़ पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।